हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एच डी कंप्यूटर एकेडमी, जहां पर आपको मिलती है कंप्यूटर की सारी जानकारी और आप कंप्यूटर सीखते हैं बहुत ही आसानी से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोल्डर के बारे में जाना था और आज हम लोग फोल्डर का प्रैक्टिकल करेंगे। तो यदि आपको पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग फोल्डर ऑपरेशन की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं और कैसे फोल्डर को डिलीट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए हैं और डेस्कटॉप पे आने के पश्चात अब हम लोग डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू करेंगे। न्यू के बाद फोल्डर में क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा फोल्डर बन गया है। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं माई फोल्डर। तो ये हमारा फोल्डर जो है बन गया है। अब इस फोल्डर को हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। इसके अलावा फोल्डर को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन प्रेस करेंगे एक साथ, तो ये हमारा फोल्डर हमारा बनके तैयार हो जाता है। इसका भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं हेलो। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कि फोल्डर को बनाना बहुत आसान है। फोल्डर को बनाने के लिए एक तरीका ये है कि राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे और हमारा फोल्डर बन जाएगा। फिर हम उसका नाम बदल देंगे। इसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट एन की सहायता से भी हम लोग फोल्डर बना सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फोल्डर को कैसे ओपन करें। तो फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग ने जो फोल्डर बनाया हुआ है, इसी फोल्डर पर जाएंगे। इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फोल्डर को ओपन करने के और भी तरीके हैं। सेलेक्ट करेंगे, इसे इंटर प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा डबल क्लिक करके भी हम फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फोल्डर को ओपन करना भी बहुत आसान है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है फोल्डर को क्रिएट करना और फोल्डर को ओपन करना। अब हम सीखेंगे फोल्डर को रीनेम करना। तो फोल्डर को रीनेम करने के लिए फोल्डर पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर इसका नाम डाल देंगे VEERU, वीरू। तो ये हमारा फोल्डर का नाम बदल गया है। इसके अलावा अगर जो हम किसी शॉर्टकट की का प्रयोग करें तो F2 शॉर्टकट की होती है, F1, F2, F3, उसमें F2 शॉर्टकट की को हम प्रेस करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात यहां पर इसका नाम डाल देंगे रीना। तो कुल मिलाकर के देखा हम लोगों ने कि फोल्डर को रीनेम करने के दो तरीके हमने देखे। एक तो फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एक तरीका तो ये है। और दूसरा फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 की प्रेस कर लेंगे तो भी हम रीनेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, फोल्डर को रीनेम करना और फाइल को रीनेम करना दोनों सेम है, दोनों शॉर्टकट की F2 से हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ। और चौथा ऑप्शन हम लोगों का है कि फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए फोल्डर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है डिलीट। डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। जब हम फोल्डर को डिलीट करते हैं तो फोल्डर हमारा रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन को ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारा फोल्डर क्या नाम से था, रीना नाम से था। देखिए फोल्डर यहाँ पर आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि फोल्डर हमारा डिलीट हुआ है डेस्कटॉप से, लेकिन उसके बाद भी हमारा कंप्यूटर में है, रिसाइकिल बिन में है। अगर जो हम वापस लाना चाहें इसी फोल्डर को तो रीना वाले फोल्डर पर जाएंगे, रिसाइकिल बिन में जाएंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रीस्टोर। जैसे हम रीस्टोर पे क्लिक करते हैं फोल्डर रिसाइकिल बिन से हट जाता है और फिर से हमारा आ जाता है कहां पर, डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो हम लोगों ने सीखा फोल्डर को डिलीट करना। डिलीट करने के पश्चात भी फोल्डर आपके कंप्यूटर में रहता है, कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन में जाने के पश्चात उस फोल्डर को हम वापस ला सकते हैं। वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर जो हम चाहते हैं कि ये फोल्डर डिलीट हो जाए और परमानेंटली डिलीट हो जाए, कंप्यूटर की रिसाइकिल में ना हो, तो हमें सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ डेल की।
जब शिफ्ट के साथ डेल की प्रेस करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो आप यस बटन पे क्लिक करते हो और ये फाइल हमारी फोल्डर हमारा यहाँ से डिलीट हो जाता है। रिसाइकिल इनको ओपन करके देखते हैं क्या है, तो रीना नाम का फोल्डर यहाँ पर नहीं, इसका मतलब अब आपका फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा फोल्डर के बारे में। अब हम सीखते हैं फोल्डर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फोल्डर की प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। तो वीरू नाम का फोल्डर हमारे पास है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल के आती है वीरू प्रॉपर्टीज की। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है टाइप, पहला ऑप्शन है टाइप। टाइप में लिखा है फाइल फोल्डर, इसका मतलब हमारा जो फोल्डर है उसका टाइप भी क्या होता है, फाइल फोल्डर होता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक फाइल होता है और एक फोल्डर होता है। लेकिन जनरली हम लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर में एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। कंप्यूटर में हर चीज एक फाइल के रूप में है। फोल्डर भी एक फाइल है, फोल्डर भी क्या है, एक फाइल है, लेकिन ये विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें बहुत सारी चीज कंटेन की जा सकती हैं, इसलिए इसे फाइल फोल्डर कहते हैं। इसको एक नया नाम दे दिया गया फोल्डर। फाइल भी है, फोल्डर भी है, लेकिन बेसिकली अगर जो इनिशियल लेवल बात करें तो फिर कंप्यूटर में हर चीज जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल की होती है। लेकिन एक ऐसी फाइल जिसमें विशेष प्रकार का गुण है कि वो बहुत सी फाइलों को कंटेन कर सकता है, फोल्डर को भी कंटेन कर सकता है, तो वो हमारी जो है फाइल फोल्डर कहलाती है। लोकेशन पे आते हैं, फोल्डर ये हमारा किस लोकेशन पर है, तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, एचडी कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप पर ये हमारा फोल्डर वीरू नाम का है। तो यहां से हम लोकेशन पता कर सकते हैं। किसी कोई फोल्डर है अगर उसकी लोकेशन हमें पता करनी है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और लोकेशन उसकी पता कर सकते हैं। फोल्डर कितने साइज का है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, जीरो है, इसलिए इसका साइज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या कंटेन करता है, कितनी फाइलें कितने फोल्डर कंटेन करता है, तो यहाँ पर चूंकि अंदर कुछ भी नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन अगर जो हम ये वाला फोल्डर उठा लेते हैं रफ वर्क वाला और इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि टाइप इसका फाइल फोल्डर दिखा रहा है, लोकेशन इसकी ये दिखा रहा है, इसके अलावा साइज दिखा रहा है 726 केबी का है। इसके अलावा साइज डिस्क में कितना स्पेस लिया है, 744 केबी का लिया है। कंटेंट क्या करता है, 7 फाइलें हैं और 2 फोल्डर। तो यहाँ से देखिए काफी जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि ये ओल्ड हमारा पहले से क्रिएट किया हुआ फोल्डर है, तो ये हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है। इसके अलावा फाइल को हम फोल्डर को हम हिडन कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ से। इसके अलावा कस्टमाइज के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फोल्डर के बारे में हम लोगों ने देखा टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है और क्या कब क्रिएट किया गया और उसमें क्या क्या कंटेन है, उसमें क्या कितने फोल्डर है, कितनी फाइल्स है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोल्डर के लिए, तो किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, चाहे फाइल की प्रॉपर्टी, जो फोल्डर की प्रॉपर्टी हो, वो हमें आनी चाहिए, हमें जरूर देखनी चाहिए। देखिए अभी हम लोगों ने फोल्डर प्रॉपर्टी सीखा, फोल्डर क्रिएट करना सीखा, ओपन करना सीखा और रीनेम और डिलीट सीखा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें आप लोग नोट कर लीजिए अपने लिए, जिससे कि आपको फोल्डर क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे और शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल शिफ्ट है, ये बहुत कुछ आती है शॉर्टकट की, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ओपन फोल्डर में। ओपन फोल्डर को करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, क्लिक ओपन। ये डेस्कटॉप यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप राइट क्लिक ऑन फोल्डर कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेस्कटॉप मिस्टेक है, तो राइट क्लिक ऑन फोल्डर कर लीजिएगा। फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन फोल्डर करेंगे और फिर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन फोल्डर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट करके प्रेस एंटर करेंगे तो भी हमारा फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वापस आते हैं, रीनेम में आते हैं, तो फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, तो ये ऑप्शन दिखाया गया है, राइट क्लिक और रीनेम। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे तो भी हम रीनेम कर सकते हैं, फाइल का नाम दे देंगे। इसका डिलीट करने का तरीका हमने बताया था, एक टेम्परेरी डिलीट करने का तरीका होता है, राइट क्लिक करेंगे, डेल बटन प्रेस करेंगे तो टेम्परेरी तरीका होता है। इसके अलावा परमानेंट डिलीट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस डेल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये सब कर लिया है, अब हम लोग अपने आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि फोल्डर के कुछ ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने जा रहे हैं फोल्डर की ट्रिक। तो फोल्डर की ट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि फोल्डर को किस प्रकार से
हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 1। चलिए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, वहां सीखेंगे। क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फोल्डर बन गया माई फोल्डर नाम से। हम इस फोल्डर को हाइड करने वाले हैं। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले हम इस पर जाएंगे, फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के पश्चात हम लोग यहाँ पर हिडन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हिडन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर प्रेस करेंगे और ये फोल्डर यहाँ देखिए हमारे यहाँ से डेस्कटॉप से मिस हो गया है, गायब हो गया। अब माई फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब फोल्डर तो हाइड हो गया है, लेकिन है ये डेस्कटॉप पर ही, लेकिन इस समय क्या है, हाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे उसको वापस लाने के लिए, तो वापस लाना मतलब अनहाइड करना है। अनहाइड करने के लिए हम लोग को ओपन करना पड़ेगा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर को ओपन करने के पश्चात हम लोग जाएंगे व्यू ऑप्शन में। व्यू ऑप्शन में जाने के पश्चात हम लोग जाएंगे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए होम व्यू में गए थे, व्यू में जाने के बाद हम होम ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के पश्चात व्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब जितने भी कंप्यूटर में फोल्डर होंगे जो हाइड किए गए होंगे वो सब आपको दिखाई पड़ जाएंगे। देखिए ये माई फोल्डर हमारा हाइड था, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हिडन वाले ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। अब ये फोल्डर हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया है, दिखाई पड़ने लगा है। तो अब ये फोल्डर अनहाइड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आ गए अपने ट्रिक नंबर 2 पर। तो फोल्डर की ट्रिक नंबर 2 क्या है? फोल्डर की ट्रिक नंबर 2 ये है बेटा कि यहाँ पर हम फोल्डर बनाना सीखेंगे। कॉन नाम का फोल्डर, पीआरएन नाम का फोल्डर, एयूएक्स नाम का फोल्डर, कॉम1 नाम का फोल्डर, एलपीटी1 नाम का फोल्डर, एलपीटी2 नाम का फोल्डर, ये सारे फोल्डर हम लोग बनाना यहाँ पर सीखेंगे। जबकि ये सारे फोल्डर रियल में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे फोल्डर कॉन, पीआरएन, एयूएक्स, कॉम1, एलपीटी1, ये सारे फोल्डर जो है सिस्टम फोल्डर होते हैं। और ये सिस्टम फोल्डर होते हैं, इसलिए इनको एक्चुअली बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो चलते हैं। देखिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए, हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। अब इसका नाम हम लोग रखते हैं कॉम, कॉन नाम रखते हैं। चाहे स्मॉल लेटर में टाइप करें चाहे कैपिटल लेटर में टाइप करें। देखिए ये फोल्डर नहीं बन रहा है। अब हम लोग फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं। एयूएक्स, ये भी फोल्डर नहीं बन रहा है। एलपीटी1, ये भी फोल्डर नहीं बन रहा है। ठीक है, पीआरएन, ये भी फोल्डर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये सारे फोल्डर नॉर्मली बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग कॉन यहाँ टाइप कर लेंगे, इसके बाद आल्ट बटन प्रेस करेंगे, आल्ट के साथ 255 प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए हल्का सा स्पेस क्रिएट हो गया है। अब ये फोल्डर हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन नाम का फोल्डर बन चुका है। अगर जो हम लोग एयूएक्स नाम का फोल्डर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ क्या टाइप करेंगे, एयूएक्स, आल्ट दबाएंगे, 255 करेंगे। देखिए फोल्डर हमारा बन चुका है। पीआरएन नाम का फोल्डर बनाने के लिए भी हम लोग ऐसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पीआरएन का फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं कि आल्ट 255 के अलावा क्या और भी कोई शॉर्टकट है, तो 0160, ये भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आपके पास दो चीजें हैं, आल्ट 255 और 0, आल्ट के साथ में 0160। इनकी सहायता से आप कॉन नाम का फोल्डर बना सकते हैं, एयूएक्स नाम का फोल्डर बना सकते हैं, पीआरएन नाम का फोल्डर बना सकते हैं, कॉम1 नाम का फोल्डर बना सकते हैं। कॉम1 नाम का भी देख लीजिए, यहाँ पर कॉम1 लिखेंगे, आल्ट बटन प्रेस करेंगे, 0160, ये न्यूमेरिक कीपैड है, उसमें 0160 प्रेस करेंगे।
इंटर करेंगे, आपका देखिए कॉम नाम का फोल्डर बन गया। कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 5, कॉम 6, कॉम 7, 8, 9, 10, 9 तक ये सारे फोल्डर बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसको भी हम इससे बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि फोल्डर जो सिस्टम फोल्डर हैं, ये कॉन नाम का फोल्डर, AUX नाम का फोल्डर, PRN नाम का फोल्डर, कॉमन नाम का फोल्डर, ये सब क्या है, LPT1 भी सिस्टम फोल्डर होता है। तो इन सारे फोल्डर को हम लोग नॉर्मली नहीं बना सकते, लेकिन एक ट्रिक्स की सहायता से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फोल्डर की ट्रिक नंबर 3 क्या है। तो फोल्डर की ट्रिक नंबर 3 ये है कि फोल्डर का आइकन चेंज करना है। फोल्डर का आइकन मतलब फोल्डर का फेस, जो चेहरा दिखाई पड़ता है फोल्डर का येलो कलर का, उसका हमें फेस चेंज करना है। तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। इससे क्या है कि आपका वो फोल्डर अलग तरीके से पहचाना जाएगा। ठीक है, आप उसमें कुछ विशेष प्रकार की चीज रख सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि ये मेरा इस चीज के लिए फोल्डर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए हैं। डेस्कटॉप पे आने के पश्चात हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। देखिए फोल्डर हमारा बन चुका है, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं HD कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर का आइकन चेंज करेंगे। आइकन मतलब ये फेस। ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के पश्चात एक विंडो खुल जाएगी। ये जो विंडो है, इस विंडो में हम जनरल है, शेयरिंग टैब है, सिक्योरिटी है, प्रीवियस वर्जन है और कस्टमाइज वाले टैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे। चेंज आइकन में क्लिक करने के पश्चात आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमारा आइकन जो है HD कंप्यूटर का फोल्डर का आइकन चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई और फोल्डर बना करके कोई और आइकन भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इस फोल्डर का नाम TTT है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कस्टमाइज में क्लिक करेंगे, इसके बाद चेंज आइकन में जाएंगे। चेंज आइकन में जाने के पश्चात हम लोग यहाँ पर कोई और फोल्डर का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस फोल्डर का आइकन फिर से वैसा ही लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, ठीक है, चेंज आइकन में जाएंगे और जो हमारा डिफॉल्ट फोल्डर था ये, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए फोल्डर फिर से हमारा वैसा ही आ गया जैसा पहले था। तो ये हम लोगों ने सीखा कि फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपनी आखिरी ट्रिक पर, फोल्डर की ट्रिक नंबर 4। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि इनविजिबल फोल्डर कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनविजिबल फोल्डर मतलब कि ना उसका नाम दिखाई देगा ना उसका आइकन दिखाई देगा। इनविजिबल फोल्डर बनाना है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए और हम लोग बनाने जा रहे हैं कोई फोल्डर। जैसे हम लोग बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो फोल्डर दिखाई ना पड़े, इनविजिबल हो जाए। जैसे SD कंप्यूटर का फोल्डर बनाया हुआ है, हम चाहते हैं इसे इनविजिबल करना। तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और यहाँ पर जो SD कंप्यूटर नाम लिखा हुआ है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो फोल्डर में इस समय कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग Alt प्रेस करेंगे और 255 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फोल्डर का नाम यहाँ से गायब हो चुका है। हम फोल्डर का आइकन भी यहाँ से गायब करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कस्टमाइज में क्लिक करेंगे, चेंज आइकन में जाएंगे और अब यहाँ पर हम लोग एक इनविजिबल आइकन चूज करेंगे। देखिए ये इनविजिबल आइकन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये भी इनविजिबल आइकन है, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए आपका फोल्डर वहां से इनविजिबल हो गया। ये फोल्डर यहीं पर है लेकिन ये क्या है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कैसा लगा आपको फोल्डर का ट्रिक, बताइए हमको। आपने आज फोल्डर की ट्रिक्स पढ़ी, फोल्डर में कई सारी ट्रिक्स हम लोगों ने बताई थी आज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। देखिए आप, हम लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारी वीडियो आगे की वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब हमारी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। धन्यवाद।